में नहीं, वो छाती में। वो गुरु जी ने यहाँ दी है, वो डायरी में नहीं लिखी जाती। डायरी में तो वो बातें लिखी जाती है जो बाहर से मिलती है। जो गुरु जी ने दिया है, जिस जो बात आप कह रहे हैं राधा रस की अनुभूति, वो यहाँ छाती में लिखा हुआ, वो डायरी में नहीं लिखा है, वो छाती। ऐसी चीजें डायरी में नहीं लिखी जाती है, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, वो छाती में लिखी जाती है। गुरु के मुख से जो निकला अमृत, वही प्रेमामृत को प्रवाहित करता है, तो उसे कान के द्वारा हृदय में ले जाकर संपूर्ण नस नाड़ियों में व्याप्त कर दे, निरंतर उसका सुमिरन करे तो राधा रस की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा होती, गुरु वाणी से होती है। सहज पे निकल जाता है जब हम भगवान की शरण में होते हैं, जब हम भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो ये जो माया द्वारा रचित अहंकार है, ये भगवत स्वरूप हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न जाए, बना रहे। क्या? मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। तो अभिमान को निकाला नहीं गया, भक्ति ने अभिमान को और बढ़ा दिया और बड़ा करके पवित्र कर दिया। अब ये पवित्र अभिमान है कि मैं दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, तो निकाला नहीं गया। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, मैं भगवान का दास हूं, ये अभिमान पवित्र अभिमान है। तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है। जब कठोर भाव होता है और ये अभिमान होता है मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, साधना समझ, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर थोड़ा कठिनता होती है, फिर भयावह दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। अगर भगवान के चरणों का आश्रय है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। अभिमान को निकाला नहीं जाता, अभिमान का परिवर्तन हो जाता है। तो मलिन अभिमान जो है वो भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं। वैसे नमन भक्ति में अभिमान नष्ट करने की बड़ी सामर्थ्य है। सबको नमस्कार करें, सब में भगवान है। अगर हम ऐसा भाव करके मन से नमस्कार करें तो बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाएगा। जो मलिन अभिमान है, जो निर्मल अभिमान है, वो प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों का अवलंबन, भगवान के चरणों की प्रपत्ति, भगवान के चरणों की प्रणति, ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। मगर अर्थ भाव एक ही सबका है कि तन से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान को समर्पित हो जाना। देखो, चित्त का निर्माण वासना से होता आ रहा है, उपासना से नहीं, वासना से। और वासना में कुछ सद्वासनाएं नहीं और अधिक असद वासनाएं नहीं। सत्य की तरफ मन सहज में नहीं लगता, असत्य की तरफ सहज लगता है, क्योंकि प्रकृति का बनाया है ना। प्रकृति का ही तो सब मन और इंद्रियां हैं, प्रकृति के पक्ष की है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो पंच है ये स्थूल प्रकृति है। और जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, 5 3 8, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो है तो प्रकृति है ना। भगवान की माया के द्वारा रचित जितनी सृष्टि है ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति का प्रकृति की तरफ आकर्षण सहज है, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षण कठिन है। तो हमारे जो चित्त का निर्माण हुआ अभी तक वासना से हुआ है, उपासना से नहीं हुआ। उसमें वासनाएं बढ़ती गई, कुछ शुभ वासनाएं और कुछ अशुभ वासनाएं। और जब तक शुभ और अशुभ वासनाएं हैं तब तक हमारा जन्म मरण निश्चित है। अष्टधा प्रकृति, तो ये मन प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होता है। तो प्रकृति में कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत है। जो सत्य है वो प्रकृति से परे है। जो कुछ आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न झूठा ऐसे जगत झूठा। तो असद और असद वासनाएं एकत्रित होती गई, जिन्हें शुभ और अशुभ कहते हैं। वही कर्म बनते हैं, पाप और पुण्य, और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीरों की रचना होती रहती है और हमारा जन्म मरण होता रहता है। अब हमें कृपा से भगवान की मनुष्य शरीर मिला है। अब हमको अपने चित्त में छुपी हुई सद और असद वासनाएं दोनों को देखना है। कब दिखाई देंगी? जब नाम जप करोगे, जब भजन में बैठोगे, तब वो निकलेंगी ऐसे सद और असद वासनाएं। तो जो ग्रहणीय है उसे तो रख लिया,
और जो त्याज्य है उससे उदासीन हो गए। इस तरह जब हम बहुत काल तक भजन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और रह जाएगी सदवासना, और सदवासना भगवान में समर्पित होकर निर्वासनिक अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं असद वासनाएं सदवासना के द्वारा नष्ट हो गई और भगवत उपासना से सदवासना का भगवान में लय हो गया। तो शुभ अशुभ विध्वंस तब जयति जयति जरूर चले, वो भगवत प्राप्त हो गया, वो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया। समझ गया? राधा 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 राधा। इसी का चिंतन करो, इसी का जप करो, इसी का अंदर से श्रवण करो, इसी का कीर्तन करो, इसी को जीवन बना लो, फिर आप देख लोगे, खुद आप देख लेना। माया से कौन भयभीत नहीं है? भय तो जब तक शरीर है तब तक सबको भय है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जैसे दौड़ने वाला है और फिसलने की काई है, तो वहाँ भय नहीं हो जाएगा कि कहीं भी पैर फिसल सकता है। तो दौड़ना साधना है और फिसलना माया है। तो वो माया फैली हुई है सर्वत्र, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो फिसलने में सेकेंड लगता है, संभलने में वर्षों जन्म जन्म लगते, फिसलने में सेकेंड मिनट में फिसल गया, चला गया। तो इसलिए नाम जप करो और डरते रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जो डरता रहता है वो बच जाता है। भगवान का डर, समाज का डर, कानून का डर, धर्म का डर, ये हमको पवित्र करता है। और जो निर्भय हो गया इसमें, वो पापाचरण करता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान के डर से डर कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, वो अभय हो जाता है। भगवान की शरण में रहो अंदर से और खूब नाम जप करते रहो, यही सर्व मंगल कर देगा, यही सर्व मंगल कर देगा। डरने की कोई बात नहीं। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रतिपल नया उत्साह। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें तो पता भी नहीं कि कौन दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, हमें नहीं पता रहता। ना कोई कैलेंडर है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई टीवी है, ना कोई किसी से कोई मतलब है। तो अपने लिए तो रोज उत्साह, प्रतिपल उत्साह है। तो ऐसा नहीं कि दिन उत्साह पैदा करता है, हमारी मान्यता उत्साह पैदा करती है। आज द्वादशी है, आज एकादशी है, आज अमुक तिथि है, आज हमें भजन, हमारे दिमाग में आ गया ना, आज पवित्र तिथि है तो भजन में रुचि बढ़ने लगी। आज के दिन भजन ज्यादा लाभ देता है, इसलिए ऐसा बात। भजन तो एक रस होता है, तो चाहे कुदिन हो, चाहे सुदिन हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, तो हर स्थिति में एक रस रहता है। अभी प्रारंभिक स्थिति, आगे बढ़ो, एक रस स्थिति आओ। अब इतनी सामर्थ्य हो तब है, संकल्प सिद्ध होना चाहिए। इसमें संकल्प सिद्धि काम करती है। इतना बड़ा तप हो कि अंदर से संकल्प किया और वो जान भी नहीं पाया और उसके प्रारब्ध को स्वयं भोग लिया। ये बड़े बड़े सिद्धों में होता है, साधकों में तो होता नहीं है, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। ये तुम्हारी सामर्थ्य तो नहीं है ऐसी, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो अपने जनों में देखते हैं कि बुरा प्रारब्ध आया और ये इसको ले डालेगा, इसकी साधना को विघ्न पहुंचा देगा, तो संकल्प किया और अपने ऊपर ले लिया और उसको जानने भी नहीं दिया और बड़ा कष्ट भोगा और भोग कर निपटा दिया। क्योंकि उनका तो अभ्यास है भगवत चिंतन का, तो कोई भी प्रारब्ध उनके भगवत चिंतन को रोक नहीं सकता। और जो साधक है वो भगवत चिंतन में डगमगा जाएगा। इसलिए ऐसा कभी कभी सिद्ध पुरुष जन करते हैं, जो शरणागत समर्पित होते हैं, उनके दुख को स्वयं लेकर भोग लेते हैं, उनके प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। काम करने से हमें क्या फर्क पड़ता है? किसका काम करने से फर्क क्या पड़ता है? हम कार्य कर रहे हैं, असंग होकर काम कर रहे हैं, हमें उनके गुण दोषों से मतलब नहीं। हमें अपने भारतीय धर्म का आचरण करना चाहिए, हमें विदेशी जो आचरण है उनको अपनाना नहीं चाहिए। काम करने से आप लोग सब आए हैं अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग स्वभाव, लेकिन हम सबसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद हमें किसी का चिंतन नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर उसके गुण दोष आएंगे। मतलब नहीं रखते तो सैकड़ों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। तो हम नौकरी कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हंसते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए हम अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को न त्यागें। देखो, बहुत खुला हुआ दिमाग रखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत समझदार होना चाहिए। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जो काम है, इसके बाद आपका कोई मतलब नहीं। हम अपने घर गए, हम अपने भारतीय धर्म से चल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप तो वहां विदेश में हैं,
अगर आप विदेश में नहीं भी हैं और आप गलत आचरणों को नहीं संभाल पा रहे तो मोबाइल काफ़ी है, नहीं काफ़ी है, क्योंकि मोबाइल के संग मात्र से आदमी गलत हो जाएगा। जो देखना चाहो, जो समझना चाहो, वो सब उसमें है। तो मुझे लगता है अगर मुझे सुधरना है तो इंग्लैंड में भी सुधर सकते हो, अमेरिका में भी सुधर कर भक्ति कर सकते हो, और अगर नहीं सुधरना तो गंगा यमुना के पावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी रह करके आप मनमानी आचरण कर सकते हो। तो हमको सुधरना है, ना कि जगह सुधारेगी न व्यक्ति, हमें सुधरना है। अगर सुधरना है तो हम रोज सत्संग सुने, मोबाइल से सत्संग सुने, उसके अनुसार आचरण धारण करें, और जहाँ नौकरी करने जाते हैं वहाँ ऐसा प्रतीत ना हो कि हम उनसे कुछ अलग हैं, बिल्कुल एक जैसा प्रतीत होना चाहिए। बुद्धिमानी यही है। हाँ, आपको वो पसंद है, मुझे पसंद नहीं, आपको खाइए पिए, मैं खा पी रहा हूँ, दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे कमरे का विद्यार्थी तो खाने वाला है, अब हम कैसे हैं? कुछ नहीं, ये सब तुम अपने राग में रंग रहो, हमारा बस ये है, कुछ नहीं। तुम चार बैठे रहो, अपना खाओ पियो, अपनी मस्ती में। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम आचरण करेंगे तो किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। पागल रोड में खड़ा हमको गाली दे रहा, हमसे क्या मतलब है? हमको मतलब नहीं रखा। मुझे जैसे कई बार मैं देखता हूँ, मतलब हर जगह पे देखता हूँ, तो बड़ा मन व्यथित होता है कि हमको क्यों देखे, भगवान का विहार हो रहा है, कहीं गड़ासा चल रहा है, कहीं यज्ञ हो रही, कहीं ब्याह की बारात उठ रही, तो कहीं मरण की बारात उठ रही है। भगवान की सृष्टि का खेल हो रहा है, हम दुखी क्यों हो? तुम्हारी मति है, तुम निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति तुम स्तुति कर रहे हो, हमारी मति हम आराधना कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा माइंड का विकास करो।